हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो सेल्स फोर कंपनी की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप के लिए होगी। ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप कितने मायने रखती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए। ठीक है, एक बड़ी इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड होने जा रही है। इसका फायदा आप सभी ले, यही मेरी आशा है। ठीक है, तो इसके नीचे देखते हैं हम इसका ओवरव्यू। कंपनी नेम सेल्सफोर्स, जॉब रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंटर्नशिप रहेगा। लोकेशन हैदराबाद बैंगलोर दोनों रहेगा, हैदराबाद और बैंगलोर इंडिया में। ठीक है। बैच क्लास ऑफ 2026 यानी जो 2026 को होने वाले ग्रेजुएट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्किट ब्रांच। ठीक है। जॉब टाइप इंटर्न है और एक्सपेक्टेड स्टाइफंड आपको 15K पर मंथ मिल सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, 15K भी मिल सकता है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें पढ़नी है। रिक्वायर्ड स्किल्स होती है, डिजायर्ड स्किल्स, अबाउट फोर्स फ्यूचर फोर्स, फिर अकोमेंडेशंस, पोस्टिंग स्टेटमेंट, फिर हाउ टू अप्लाई सेल्स फॉर, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, सेल्स फोर्स का। यहाँ पे देखो इंटर्न है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे थ्री ऑप्शंस आ जाते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन में। सबसे पहले ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, सेकेंड अप्लाई मैन्युअली, और लास्ट है यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट करिए। ठीक है, अप्लाई मैन्युअली से ही हमें फॉर्म फिलअप करना है। आप जैसे ही अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। जो जैसे ही आपने अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक किया हम साइनिंग पेज पर आ जाते हैं। दोस्तों देखो, अगर आप सेल्स फोर्स कंपनी में पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे नीचे साइन इन के नीचे डू डोंट हैव एन अकाउंट येट के बाजू में क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए और अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, वेरीफाइड न्यू पासवर्ड, एक्नॉलेजमेंट पर टिक करके क्रिएट कर दीजिए। ठीक है। अगर अकाउंट बना है तो यहाँ पे साइन इन में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर नीचे पासवर्ड, जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे जाके अपना पासवर्ड चेंज या रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। ये फिलअप होने के बाद हम साइन इन पर क्लिक किए। अभी हम साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट स्टेप में, जो कि है माई इन्फॉर्मेशन। तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। ठीक है, पहले ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से बिना स्किप किए देखना है। तो सबसे पहले सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा समय लेता है लोड। फिर एक्सटर्नल करियर साइट सोर्स पर क्लिक करना है। फिर नीचे आना है और यहाँ पे सेल्स फोर्स करियर वेबसाइट पर टिक कर देना है। ठीक है, ये सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर सेल्स फोर्स एज अ एम्प्लॉय और अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और आर यू करंट सेल्स फोर्स कॉन्ट्रैक्टर। ठीक, अगर आपने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या एम्प्लॉय के माध्यम से अगर आपने सेल्स फोर्स में काम किया है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, हो गया। फिर गिवन नेम पर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। फिर नीचे फैमिली नेम पर आपका जो सरनेम, ठीक है, इतना हो गया। फिर नीचे एड्रेस लाइन 1 पर आपका जो एरिया का एड्रेस है, ठीक है, रेसिडेंस एड्रेस, वो फिलअप कर देना है। फिर सिटी, फिर नीचे पोस्टल कोड, ठीक है, पोस्टल कोड आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। ईमेल आईडी लॉगिन किया तो लॉक हो जाती है, वही ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाती है। फोन फोन डिवाइस टैब में यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो। फिर यहाँ पे कंट्री कोड, फिर नीचे फ़ोन नंबर पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ठीक है,
इतना हो जाने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि है माई एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वर्क हिस्ट्री पर क्लिक करके, ऐड पर क्लिक करके जॉब टाइटल, कंपनी, कब से कब तक काम किया है, अभी भी कर रही इन्फॉर्मेशन देना है। अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन फिलअप करनी, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तब भी, और नहीं है तब भी आपको एजुकेशन फिलअप करनी। स्कूल और यूनिवर्सिटी पर सिलेक्ट करना है और अपनी जो स्कूल यूनिवर्सिटी है या कॉलेज नेम है वो फिलअप कर देना है। फिर डिग्री, GED यानी हाई स्कूल, BA, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस। अभी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो वो बैचलर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो मैंने BS पर क्लिक किया। फिर फील्ड ऑफ स्टडी पर मैं जाऊंगा और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर क्लिक कर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा। एक मिनट, यहाँ पे सर्च करना करो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, फिर एंटर किया, फिर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी कब से कब तक, अभी फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन 2019 पर ली थी और 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अभी रिज्यूमे, रिज्यूमे पर आते हैं, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से आपका जो अप टू डेट रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे नीचे देखो सक्सेसफुली अपलोडेड। अभी नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेवन कंटिन्यू पर क्लिक किया, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी डिटेल्स फिलअप कर देनी है, नाम। फिर करंट स्कूल लोकेशन जो है वो फिलअप कर दीजिए। फिर व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन विल यू बी कंप्लीटिंग। ठीक है, अभी बैचलर्स किया है, डबल मेजर, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर, MBA, PhD जो भी किया है वो सिलेक्ट कर लेना। मैंने बैचलर्स किया है तो मैंने बैचलर्स पर क्लिक किया। व्हाट डिग्री आर यू स्टडी, तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग, इंजीनियर लिखा। फिर नीचे व्हाट मेजर इज योर करंट डिग्री, अभी मेजर यानी उसके अंदर क्या है, मैंने इंजीनियरिंग तो कौन सी, तो मैंने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अभी प्लीज इनपुट योर एंटिसिपेट ग्रेजुएशन डेट, यानी जिस दिन आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हुई है वो डेट डालना। सबसे पहले मंथ, तो मैं मंथ यहाँ पे फिलअप किया, फिर डेट, फिर यहाँ पे ईयर। ठीक है, अभी नीचे आएंगे। अभी ये जॉब, अभी ये आपको पूछ रहा है कि आपको प्रेफर्ड लोकेशन यानी कौन सी जॉब आप प्रेफर्ड करोगे, लोकेशन वो फिलअप करना है। ठीक है, तो 3 लोकेशन आप दे सकते हैं। तो ये जॉब 2 जगहों के लिए, बैंगलोर और हैदराबाद, तो 2 जगह डालनी है। सबसे पहले हैदराबाद डाल देता हूँ मैं पहले, फिर दूसरा बैंगलोर। ठीक है, मैंने बैंगलोर सेलेक्ट कर लिया। फिर थर्ड लोकेशन में मुंबई डाल देता हूँ। ठीक है, फिर इतना हो गया। फिर नीचे आते हैं, फिर हमें यहाँ पे पूछा जाता है विल यू रिक्वायर वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप फॉर दिस करंट रोल और यू अप्लाइंग फॉर। अगर आपको वीजा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है तो यस करना, अदरवाइज नो करना। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ना कि आप सिटीजन हो या परमानेंट रेसिडेंस हो तो आपको यस यस करना है, अदरवाइज नो करना। फिर एशियन लैंग्वेज आपको कौन सी प्रोफिशिएंसी या फ्लुएंट आती है, तो इसमें से इंडियंस को तो कोई आती नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन ऑफ द अबव कर लीजिए। फिर यहाँ से भी नेटिव कौन सी लैंग्वेज है, अगर है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नॉन ऑफ द अबव। फिर नीचे हाँ पूछा जाता है हैव यू अटेंड अ सेल्सफोर्स और फ्यूचर फोर्स इवेंट विद इन द लास्ट 2 ईयर्स। अगर आपने पिछले 2 साल में फ्यूचर फोर्स या सेल्स फोर्स के कोई इवेंट आपने अटेंड किया तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर टेक्निकल स्किल्स एंड सर्टिफिकेट्स अगर कुछ है तो वो फिलअप कर दीजिए। फिर व्हाट अट्रैक्ट यू टू अप्लाई टू सेल्सफोर्स, आपके यानी क्या अच्छा है सेल्सफोर्स के बारे में, आपको ऐसा क्या लगा कि आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपके अच्छे से लिख दीजिए। फिर जॉब रोल के बारे में लिख दीजिए। फिर व्हाट, फिर ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आर करंट और प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर नीचे
डू यू इंटेंड टू एनरोल इन अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉलोइंग कंप्लीशन इन द इंटर्नशिप टर्म, यहाँ पे मे बी टीबीडी पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे 7 कंटिन्यू पर सिलेक्ट किया, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता है वॉलंटरी डिस्क्लोजर। नीचे आना है और यहाँ पे आपको जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, आपका जो भी जेंडर होगा। फिर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें देखकर आपको यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अभी हम लास्ट स्टेप पे रिव्यू में, तो अभी जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक फिलअप की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी। माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, अप्लीकेशन क्वेश्चन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो आप बैक जाके देखिए, ऐसा बैक जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा देख सकते हैं, और बैक जाओगे तो और पीछे आओगे, ठीक है। फिर अगर सब सही है, सब अगर गड़बड़ हो गई होगी गलती से, तो वो सही सही करने के बाद सब रिव्यू पर आना है, देख लेना है फिर से। अगर सब सही है तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पेज आता है, यानी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत लोड लेता है, तो इसका देखो सबमिट हो गया। सबमिट के बाद अगर दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाता है तो इतना समझ लीजिए आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। तो इसका एक मेल आता है, तो मैं मेल दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का मेल आता है। मेल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे वर्क डे सपोर्ट @salesforce.com की तरफ से आपको थैंक्स फॉर अप्लाइंग फॉर सेल्समैन इंटर्न का एक मेल आता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है इंटर्नशिप की, वो उन्होंने रिसीव कर लिया। अभी उनकी रिक्रूटमेंट टीम होगी, वो रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन। अगर उनके पोजीशन के हिसाब से अगर आप में आपकी प्रोफाइल मैच हो जाती है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब सही रहता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप वहीं पे ही लिखा है। अभी देखो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैंने इस वीडियो में बता दी है। इसको एप्लीकेशन कैसा फिलअप करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर तभी भी आपके मन में कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे और रिप्लाई के साथ, ठीक है। तो देखो ऐसा मैसेज आ जाता है थोड़ी देर बाद वेबसाइट पर। आपने सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखो कॉन्ग्रेचुलेशन योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली बीन सबमिटेड, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना, फिर मेल आ जाता है, ठीक है। तो रिप्लाई दे देंगे हम, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट करके बता देना, हम सॉल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।